हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम एमपी की करंट अफेयर्स की कवर कर रहे हैं इस बुक के माध्यम से, और एग्जाम पीडिया की करंट अफेयर्स की वार्षिकांक जो आ चुका है ईयरली 2025-26 का, इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये बुक अगर आपको लेना है तो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर आप अपने शहर के नियरेस्ट जो भी आपके स्टोर है वहां से परचेस कर सकते हो। सभी जगह अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात ये इसकी मुख्य है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में ये आ चुकी है, तो इंग्लिश में हो या आपको हिंदी, दोनों में ही उपलब्ध है। आप इसको जो है आराम से पढ़ सकते हो। चलिए शुरुआत करेंगे हम अपने एक एक चैप्टर से। हम इस बुक में क्या कवर करेंगे, तो टोटल इस बुक में हम की जाए तो 43 चैप्टर है। इस 43 चैप्टर में हम जो होंगे आज की वीडियो में पदाधिकारी प्रमुख नियुक्ति, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे। तो 2 चैप्टर की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी तो उसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख आयोग, बोर्ड, निगम परिषद, प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व और प्रमुख चर्चित निधनों के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि आज की पहले बात करते हैं। आज हम यहाँ पर जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये बुक को हम पूरा कवर करने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस बुक को पढ़िएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एमपी का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हो, या आप ये कह लो कि एमपी का जो एफएसओ का एग्जाम है अभी आने वाला है इसकी तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स का रोल अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो बड़ा होने के साथ साथ आपको कोई बुक भी ऐसी पढ़नी पड़ेगी जो इंपॉर्टेंट हो, जो पूरी साल काम करती हो, सिर्फ करंट अफेयर्स पर ही। तो एग्जाम पीडीए एक ऐसी बुक है जो पूरी साल आपके लिए तत्पर रहती है, खड़ी रहती है, और आप इसका रिजल्ट बखूबी जानते हो। आप लोग लगातार लंबे समय से चली आ रही बुक है। खैर, ये तो होगी बात हमारी किताब की। अब हम बात करेंगे प्रमुख पदाधिकारी प्रमुख नियुक्ति के बारे में। मध्य प्रदेश के प्रमुख उच्च पद पर नियुक्त कौन कौन से व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले राज्यपाल बात की जाए, श्री मंगू भाई छंगन भाई पटेल है। कौन है? मंगू भाई छंगन भाई पटेल है। इनकी नियुक्ति 8 जुलाई 2021 को की गई थी। राज्यपाल पद की शपथ लेने वाले यह 30वें राज्यपाल हैं, लेकिन अगर व्यक्तिगत आधार पर बात किया है तो 23वें नंबर के हैं। मोटी सी बात हम ये समझ पाए, अगर शपथ लेने में बात किया है, शपथ कितनी व्यक्ति ले चुके हैं, तो 30 नंबर की ले चुके हैं। प्रॉपर अगर व्यक्ति की बात किया कि अलग अलग व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो ये 23वें नंबर के हैं। दोनों चीजों में अंतर है, याद रखना है। राज्यपाल पद आसीन कार्यवाहक और अतिरिक्त प्रभार राज्यपालों की गणना न करने पर श्री मंगू भाई छंगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल हैं। मतलब कि अगर अतिरिक्त कार्यवाहक प्रभार और जो कार्यवाहक को अगर ना जोड़ा जाए तो हम कहेंगे कि 19वें नंबर के हैं। तो ये भी अपने आप में, तो देखो एक ही पॉइंट से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। शपथ लेने वाले 30वें नंबर के हैं, व्यक्तिगत तौर पर 23वें नंबर के हैं, अगर कार्यवाहक और अतिरिक्त प्रभार वाले को गणना ना की जाए तो 19वें नंबर के हैं। चलिए, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए, न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा है। मध्य प्रदेश की है 29वें मुख्य न्यायाधीश हैं, और इन्होंने शपथ जो है 17 जुलाई 2025 को ली थी। माफी चाहता हूं, 17 जुलाई 2025 को इन्होंने शपथ ली थी। इनका जन्म 26 दिसंबर 1964 को दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात किया है, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम हैं। 19वें मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पर है, और शपथ लेने वाले बात किया है तो 33वें नंबर है। तो इनको भी याद करो, शपथ लेने में 33वां नंबर है, व्यक्तिगत तौर पर जो है ये 19वें नंबर के हैं। विधानसभा सीट इनकी उज्जैन दक्षिण रही है, और इनकी नियुक्ति 13 दिसंबर 2023 में की गई थी। मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री भी हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम की बात की है, श्री जगदीश देवड़ा है। विधानसभा इनकी सीट मल्हारगढ़ मंदसौर रही है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दूसरे और हैं, राजेंद्र शुक्ला जी हैं। इनकी विधानसभा सीट जो है रीवा है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। विधानसभा सीट इनकी मुरैना की दिमनी है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त, जो आपके राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हैं, श्री विजय यादव जी हैं। इन्होंने शपथ जो है 16 सितंबर 2024 को इन्होंने शपथ ली थी। चलिए बात करेंगे प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय, तो अरविंद शर्मा इसके प्रमुख हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया हूं, शुरुआत में बता देना चाहिए था। एमपी की तैयारी कर रहे हो तो एमपी जीके भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो एमपी जीके के लिए हम अपने चैनल पर सिलेक्शन तक नाम से बुक आती है, इस बुक को कवर कर रहे हैं, पूरा बुक कवर कर रहे हैं। वीडियो ऑलरेडी बन रही है लगातार, अभी तक 11 से 12 वीडियो बन चुकी हैं चैप्टर की, तो आप लोग जाके देख पाओगे। ये साइड में आपको दिख भी रहा होगा कि एमपी जीके सिलेक्शन तक जो बुक है, बहुत ये भी पावरफुल बुक है अपने आप में। तो ये दोनों बुक एमपी जीके और करंट अफेयर, भाई साहब ये दोनों पावरफुल बुक है अपने आप में। तो ध्यान रखना है, अगर एमपी का एग्जाम निकालना है इन 2 बुक को पढ़ना है। बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त की, तो श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जो है राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की बात किया है, श्री अनुराग जैन है।
और यह जो है 35वीं मुख्य सचिव है और 1989 बैच की यह आईएएस अधिकारी है। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की बात की जाए श्री कैलाश मकवाना जी हैं। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता की अगर हम बात करें तो श्री प्रशांत सिंह हैं। वही वही बात करें मध्य प्रदेश के लोकायुक्त की तो न्यायमूर्ति श्री सत्येंद्र कुमार सिंह हैं। और बात की जाए मध्य प्रदेश के महालेखाकार मुख्यतः ग्वालियर के सुश्री प्रिया पारेख हैं। बात किया नेता प्रतिपक्ष, नेता मतलब विपक्ष का कौन है, विपक्ष, प्रतिपक्ष मतलब विपक्षी नेता की अगर बात की जाए तो श्री उमंग सिंघार हैं और विधानसभा सीट इनकी जो है धार की गंदवानी है। उपनेता प्रतिपक्ष में मतलब कि डिप्टी विपक्षी दल में बात की जाए तो श्री हेमंत कटारे हैं और इनकी विधानसभा सीट जो भिंड की अटेर है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष की बात की जाए तो राजीव दीक्षित जी है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यह कहीं ना कहीं किसी संस्थान के बारे में बात कर रहा है। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन रहे हैं तो गोपाल भार्गव रहे थे और इनकी विधानसभा सीट सागर रही है रहली। इनके लिए एक इंपॉर्टेंट है कि श्री गोपाल भार्गव 9वीं बार विधायक निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे हैं, ये भी ध्यान रखना है। विधान मध्य प्रदेश के दिव्यांगजन आयुक्त की बात किया तो डॉक्टर अजय खेमरिया हैं। जनगणना का निदेशालय के मध्य प्रदेश केंद्र का निदेशक की बात किया तो सूफिया फारूकी वली है। तो थोड़ा सा इनके बारे में जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे इनको ध्यान रखो। मध्य प्रदेश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, इनकी बात करेंगे। जेल पुलिस महानिदेशक की बात किया तो श्री अरुण कपूर हैं। वही अन्य सूचना आयुक्त की बात की जाए, अभी हमने सूचना आयुक्त की बात की थी, अभी हम अन्य सूचना आयुक्त की बात किया तो डॉक्टर वंदना गांधी हैं, डॉक्टर उमाशंकर पचौरी हैं, श्री ओमकार नाथ है। मध्य प्रदेश के उप लोकायुक्त की बात किया है तो न्यायमूर्ति श्री एस.के. पालो हैं। जनसंपर्क आयुक्त की बात किया है तो श्री दीपक सक्सेना जी हैं। राज्य वन बल प्रमुख की बात किया है तो श्री विजय कुमार एन अंबाड़े हैं। वही बात की जाए कि मध्य प्रदेश के विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण के अध्यक्ष की बात की जाए डॉक्टर मोहन यादव हैं, मुख्यमंत्री हैं और यह पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। मध्य प्रदेश की कर्मचारी चयन मंडल अध्यक्ष की बात किया है श्री संजय दुबे हैं। महानिदेशक RCPV नरोहना प्रशासन प्रबंधन अकादमी भोपाल की बात किया तो सचिन सिन्हा इसके प्रमुख हैं। और मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की बात किया तो श्री संजीव कुमार झा हैं। एक बात इंपोर्टेंट है इस बुक के माध्यम से, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है वो 53 है। वर्तमान में हाईकोर्ट में 43+1 43+1 मतलब 43 आपके न्यायाधीश हैं, एक आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश नियुक्त हैं। 4 नवंबर 2025 को गुजरात हाईकोर्ट से स्थानांतरित हुए जस्टिस संदीप नटवर लाल भट्ट कार्यभार संभालने के पश्चात कुल न्यायाधीश संख्या जो है यहाँ पर 44 हो चुकी है, 43+1। नवयुक्त जजों की नियुक्ति के पश्चात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट वर्तमान में न्यायाधीश के पास 9 पद अभी भी रिक्त हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ प्रमुख खेल संगठन के प्रमुखों की बात की जाए, जैसे मध्य प्रदेश के ओलंपिक एसोसिएशन के प्रमुख श्री रमेश मेंदोला हैं। खेल परिषद अध्यक्ष की बात किया तो श्री विश्वास सारंग हैं। क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष की बात किया है श्री आर्यमन सिंधिया है। मध्य प्रदेश के टेबल टेनिस एसोसिएशन की बात किया तो श्री अनिल महाजन है। इसी तरह मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के सचिव की बात किया तो दिग्विजय सिंह है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की बात किया है श्री गिरीश केमिकर हैं। मध्य प्रदेश के वुशु एसोसिएशन की बात किया है श्री N.K. त्रिपाठी हैं। और मध्य प्रदेश के फुटबॉल एसोसिएशन की बात किया है श्री J.K. श्रीवास्तव जी हैं। मध्य प्रदेश के कुछ ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन यहां से बन ही जाते हैं ब्रांड एम्बेसडर से, तो समझो। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता पंकज त्रिपाठी, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला आपका चैप्टर है, 5 स्टार लगा देता हूं। 1 से 2 क्वेश्चन पक्का बनते हैं, या तो मिलाने के लिए आ जाते हैं या फिर आपको एक क्वेश्चन में पूछ लेता है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता पंकज त्रिपाठी हैं। मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के आपके चेतन सोलंकी हैं। स्वच्छ इंदौर ब्रांड के एम्बेसडर वंदना ठाकुर हैं। स्वच्छ भोपाल के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर साक्षी भारद्वाज हैं। सौर ऊर्जा एम्बेसडर प्रोफेसर चेतन सोलंकी हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर रोशनी भदौरिया हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर श्री धर्मेंद्र भंडारी हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 भारत की मिलेट्स ब्रांड एम्बेसडर की बात किया तो डिंडोरी से लहरी बाई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इंदौर से बुलबुल पांजरे रही हैं। टीबी उन्मूलन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर की बात किया तो मीनाक्षी छत्री हैं। मध्य प्रदेश में आयकर विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कैलाश सत्यार्थी हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के ब्रांड एम्बेसडर आदिवासी कलाकार भूरी बाई है। ममता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर सारिका घारू हैं।
स्पोर्ट्स प्रमोटिंग के आपके ब्रांड एम्बेसडर विवेक सागर जी हैं और स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के आपके श्रीमती जानकी मीना हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर भावना डेहरिया एवं सिद्धि मिश्रा है। तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर है अपने आप में इंपोर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में आते हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एक चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट था। चलिए दूसरा चैप्टर हमारा आता है मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल। अब मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल रहा है, देखो यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है। आप भी एग्जाम देते हो, आप सभी को पता होगा एक क्वेश्चन यहां से पक्का बन ही जाता है, लेकिन इतना फैक्ट है कि इसको आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, तभी याद कर पाओगे और तभी माइंड में चीजें आपकी बैठ पाएंगी, क्योंकि एग्जाम के लिए आपको 2-3 बार रिवीजन करना होता है। खैर बात करेंगे मध्य प्रदेश में अभी जो मंत्रिपरिषद है वो 16वीं विधानसभा रही है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, डॉक्टर मोहन यादव, और इनके अंतर्गत जो विभाग आता है सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय एवं ऐसे समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को न सौंपे गए हों वो सभी सीएम के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री 2 हैं, दोनों को अलग अलग विभाग दिए गए हैं। डिप्टी सीएम को जगदीश देवगेड़ा की बात की जाए, वित्त वाणिज्य कर योजना आर्थिक सांख्यिकी कार्य के अंतर्गत आता है। राजेंद्र शुक्ला जो उप मुख्यमंत्री हैं, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा विभाग इनके अंतर्गत आता है। श्री कुंवर विजय शाह की बात किया है तो इनके अंतर्गत जनजाति कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत ये कार्यरत है। वहीं बात की जाए कैलाश विजय वर्गीय की तो नगरीय विकास एवं आवास संसदीय कार्य इनके अंतर्गत आता है। प्रहलाद सिंह पटेल की बात किया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम मंत्रालय आता है। राकेश सिंह की बात किया है तो लोक निर्माण विभाग आता है। श्री करण सिंह वर्मा की बात किया तो राजस्व विभाग आता है। उदय प्रताप सिंह की बात किया है तो परिवहन एवं स्कूल शिक्षा विभाग आता है। श्रीमती संपत्तिया उइके की बात किया है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आता है। तुलसीराम सिलावट की बात किया है तो जल संसाधन विभाग है। ऐदल सिंह कंसाना की बात किया है तो किसान एवं किसान कल्याण कृषि विभाग है। सुश्री निर्मला भूरिया की बात किया है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आता है। गोविंद सिंह राजपूत की बात किया है तो खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विभाग है। विश्वास सारंग की बात किया है तो खेल युवा कल्याण सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। श्री नारायण सिंह कुशवाहा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण इनके अंतर्गत आता है। श्री नागर सिंह चौहान अनुसूचित जाति कल्याण के अंतर्गत विभाग है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। राकेश शुक्ला नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत कार्यरत है। चैतन्य काश्यप सूक्ष्म लघु उद्यम MSME इनके अंतर्गत कार्यरत है। इंदर सिंह परमार उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, केवल तकनीकी शिक्षा इस लेवल पर जो है इनके अंतर्गत विभाग आता है। तो ये तो थे मंत्रिपरिषद में। अब हम बात करेंगे राज्य मंत्री में। राज्य मंत्री में श्रीमती कृष्णा गौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर हैं। इनके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग कार्यरत है। श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी राज्य मंत्री, ये भी स्वतंत्र प्रभार है। संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्य विभाग आता है। दिलीप जायसवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग आता है। गौतम टेटवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार इनके अंतर्गत विभाग आता है, लेकिन इसमें से कौशल विकास एवं रोजगार केवल इनके अंतर्गत ही विभाग कार्यरत है। लखन पटेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। पशुपालन डेयरी विभाग आता है। नारायण सिंह पवार जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। मछुआ कल्याण मत्स्य विभाग आता है। अब देखो अभी तक स्वतंत्र प्रभार थे, है ना, यहां तक स्वतंत्र प्रभार थे। अब हम राज्य मंत्री में भी 2 मंत्री होते हैं। पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने, एक स्वतंत्र प्रभार होता है, एक राज्य मंत्री होते हैं। तो नरेंद्र शिवाजी पटेल ये राज्य मंत्री हैं। लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा है। श्रीमती प्रतिमा बागरी राज्य मंत्री हैं। नगरीय विकास आवास मंत्रालय है। दिलीप अहिरवार राज्य मंत्री हैं। वन पर्यावरण विभाग है। श्रीमती राधा सिंह राज्य मंत्री हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित विभाग है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल मध्य प्रदेश के जो सांसद हैं इनकी संख्या 7 है। इंपॉर्टेंट बात है, अभी मैंने क्या बोला, मध्य प्रदेश के सांसद हैं। कौन है? मध्य प्रदेश के सांसद हैं, लेकिन कहां पर हैं? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेंट्रल में बैठे हैं। कहां पर बैठे हैं? सेंट्रल में है। और इनकी संख्या कितनी है सांसदों की? 7 है। कितना? 7 है। कौन कौन है? शिवराज सिंह चौहान ये कैबिनेट मंत्री हैं। कहां पर है कैबिनेट मंत्री? ये सेंट्रल में है ना। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं ग्रामीण विकास विभाग इनके अंतर्गत आता है। सेंट्रल का लोकसभा सांसद विदिशा मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है।
दूसरे हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इनके अंतर्गत कार्यरत हैं, लोकसभा सांसद इनका टीकमगढ़ मध्य प्रदेश है। तीसरे हैं श्री ज्योतिराव एम सिंधिया, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं, संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इनके अंतर्गत कार्यरत है, लोकसभा सांसद ये गुना मध्य प्रदेश के। मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट करता हूं, मध्य प्रदेश के सांसद हैं लेकिन केंद्र में ये मंत्री परिषद के रूप में कार्यरत हैं। और कितने लोग हैं, 7 हैं। ध्यान रखें, 3 की बात कर ली, 4 की और बात करेंगे तो दुर्गा दास उइके हैं, ये भी राज्य मंत्री हैं। ये वो कौन थे, कैबिनेट में थे, ये राज्य मंत्री हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और इनका लोकसभा सांसद बैतूल मध्य प्रदेश है। फिर आता है श्रीमती सावित्री ठाकुर, ये राज्य मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास में राज्य मंत्री हैं, लोकसभा सांसद ये धार मध्य प्रदेश से हैं। बात की डॉक्टर एल मुरुगन, ये भी राज्य मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, राज्यसभा से सांसद हैं। फिर आता है अंतिम में श्री जॉर्ज कुरियन, ये भी राज्य मंत्री हैं, अल्पसंख्यक के कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, ये भी राज्यसभा में सांसद हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश से 7 लोग जो है कैबिनेट में, केंद्र की कैबिनेट में चुने गए हैं। मध्य प्रदेश में महिला लोकसभा सांसद की बात किया तो कितनी है, 6। अब 6 में कौन कौन सी है, श्रीमती लता बानखेड़े सागर से, श्रीमती संध्या राव भिंड से, श्रीमती हिमाद्री सिंह शहडोल से, श्रीमती अनीता सागर सिंह चौहान रतलाम से, श्रीमती भारती पारदी बालाघाट से, श्रीमती सावित्री ठाकुर धार से। देखो नाम चाहे भूल जाओ चलेगा, लेकिन याद रखना है मध्य प्रदेश से महिला लोकसभा सांसद कुल संख्या 6 है। अगर हो सके तो याद कर लेना, लता बानखेड़े, संध्या राय, हिमाद्री सिंह, अनीता नागर, भारती पारधी, सावित्री ठाकुर। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के अंतर्गत वर्तमान में 27 महिला विधायक हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कितनी है, 27 महिला विधायक हैं 16वीं विधानसभा के अंतर्गत। अनुसूचित जाति से 4 हैं, अनुसूचित जनजाति से महिलाओं की संख्या 10 है। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद में 5 महिला विधायक शामिल हैं। कितनी है, मंत्रिपरिषद में 5 महिला विधायक जो हैं शामिल हैं। तो विधानसभा में 27, जिसमें से अनुसूचित जाति से 4, अनुसूचित जनजाति से 10 और मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद में आपकी 5 महिला विधायक हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सांसदों की बात की जाए तो 11 है। कितना है, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद की बात की जाए तो कितने हैं, आप बोलोगे 11 हैं। कौन कौन से, श्री दिग्विजय सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी भारतीय जनता पार्टी से, कविता पाटीदार भारतीय जनता पार्टी से, श्री विवेक सिंह तनखा इंडियन नेशनल कांग्रेस से, श्रीमती सुमित्रा भारतीय जनता पार्टी से, श्री बाल योगी उमेश नाथ भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर एल मुरुगन भारतीय जनता पार्टी से, श्री बंसीलाल गुर्जर भारतीय जनता पार्टी से, श्रीमती माया विक्रम सिंह नरोलिया भारतीय जनता पार्टी से, श्री अशोक सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से और जॉर्ज कुरियन भारतीय जनता पार्टी से। मध्य प्रदेश से कुल 3 महिला राज्यसभा में सांसद है। कितनी, 3 महिलाएं। कितनी, 3। एक कविता पाटीदार, दूसरी सुमित्रा, तीसरी श्रीमती माया विक्रम सिंह नरोलिया। तो 3 आपकी महिला जो है राज्यसभा में सांसद। विधानसभा में कुछ समितियां हैं, जैसे बात की जाए तो ये समितियों की बात किया है तो मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालय में नियमावली है कुछ, जिसमें माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रम संबंधी, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी, स्थानीय निकाय, पंचायती राज लेखा समिति, पिछड़े वर्ग कल्याण संबंधी का जो समितियां हैं वित्त वर्ष 25-26 अवधि के लिए सेवा करने के लिए विधानसभा में जो है निर्विरोध निर्वाचित घोषित करते हुए नियम 180 के तहत जो है इन समितियों की नियुक्ति की गई है। समिति का नाम और सभापति की बात की जाए तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, यहां से भी एक क्वेश्चन पक्का बन ही जाता है, आप सभी को पता होगा कितना, एक क्वेश्चन पक्का बन जाता है। चलिए देख लेते हैं। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के सभापति भंवर सिंह शेखावत है, कुल संख्या 11 है। प्राक्कलन समिति के अजय बिश्नोई है, इसकी भी संख्या 11 है। सरकारी उपक्रम संबंधी समिति में सुरेंद्र पटवा है, इसकी भी संख्या 11 है। स्थानीय निकाय पंचायती राज लेखा समिति में रमेश मेंदोला है, इसकी भी संख्या 11 है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में श्री बिसाहू लाल सिंह है, इसकी भी संख्या 11 है। पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति में महेंद्र हार्डिया है, इसकी भी संख्या 11 है। तो आप देखो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति। फिर आती है आपकी सरकारी निकाय पंचायती राज लेखा समिति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति और पिछड़े वर्गों की संबंधी समिति। टोटल सभी की संख्या कितनी, 11 है। सभी के सभापति अध्यक्ष अलग अलग है। फिर आती है कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति जो है आपके माननीय अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष। अब विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है वो आपको मैंने ऊपर बता दिया, आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन है। और इसकी संख्या 14 है।
बात किया गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति, अभी इसमें नहीं चुने गए तो संख्या की बात कर लेते 7 है। विशेषाधिकार समिति की संख्या 10 है और सदस्य सुविधा समिति की संख्या जो है 9 है। वर्तमान में विधानसभा प्रमुख सचिव की बात किया है तो अरविंद शर्मा जी हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री विधानसभा की 2 समितियां यथा कार्य मंत्रणा समिति और नियम समिति के सभापति के रूप में जो है कार्यरत है। तो यहाँ पर दूसरा वाला चैप्टर जो है आपके ज्यादातर मंत्रियों से संबंधित रहे हैं, तो आपको शायद ऐसा फील हो रहा होगा सर कैसे याद करेंगे। प्रॉपर याद करने के लिए एक ही ट्रिक है, 2 से 3 बार वीडियो आराम से देख लेना, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो आज का जो हमने चैप्टर है पहला और दूसरा चैप्टर को समाप्त कर लिया है। जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा उसमें हम तीसरा, चौथा और पांचवा 3 चैप्टरों को जो है कवर करेंगे और ये तीनों चैप्टर बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है तो आपको देखना जरूर बनता ही बनता है। साथ में चैनल पे अगर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि आपको ऑफलाइन भी किताब पढ़नी चाहिए तो बेशक आप लोग अपने शहर के किसी भी स्टॉल से किताब परचेस कर सकते हो, या फिर आप लोग अमेजोन से या फ्लिपकार्ट जो भी आपको सुटेबल लगे ई कॉमर्स वेबसाइट उससे आप परचेस आप कर लीजिएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।